सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषियों अब मैं तुम्हें 12 ज्योतिर्लिंग की कथा सुना। आइए 12 ज्योतिर्लिंग की कथा सुनने पर ही शिव महापुराण की कथा का फल प्राप्त होता है। ध्यान दो अभी, हाँ जिस काम के लिए बैठे अभी ध्यान इधर। हाँ इसको मेरे पास भेज दे, रखे मेरे पास खुद बिस्कुट खाए। सौराष्ट्र सोमनाथम च श्री शैले मल्लिकार्जुनम उज्जैन्याम महाकालम ओंकारे ममलेश्वरम केदारम हिमत्पृष्ठे डाकन्याम भीमशंकरम वाराणस्याम च विश्वेशम त्र्यंबकम गोमती तटे वैद्यनाथम चिता भूमि नागेशम द्वारकामने श्वेत वंदे तु रामेशम कुसुमेशम तु शिवा। पहले ज्योतिर्लिंग का नाम है सोमनाथ भगवान। क्या नाम है बोलो? सोमनाथ भगवान। दूसरे ज्योतिर्लिंग का नाम है मल्लिकार्जुन। कहीं तो बोल ही नहीं रही। दूसरे ज्योतिर्लिंग का क्या नाम है? मल्लिकार्जुन। तीसरे ज्योतिर्लिंग का नाम है महाकालेश्वर। और चौथे ज्योतिर्लिंग का नाम है ओंकारेश्वर ममलेश्वर। और पांचवें ज्योतिर्लिंग का नाम है केदारेश्वर। छठे ज्योतिर्लिंग का नाम है भीमशंकर। सातवें ज्योतिर्लिंग का नाम है विश्वनाथ। आठवें ज्योतिर्लिंग का नाम है त्र्यंबकेश्वर। नवें ज्योतिर्लिंग का नाम है वैद्यनाथ। और 10वें ज्योतिर्लिंग का है नागेश्वर। 11वें ज्योतिर्लिंग का नाम है रामेश्वरम। और 12वें ज्योतिर्लिंग का नाम है घुसमेश्वर। द्वादस्तानि नामानि प्रातः उत्थाय पठेत। मैं आपको एक बहुत बढ़िया विश्राम दिवस में ऐसा उपाय बताता हूं। अगर जिंदगी में कल से तुमने प्रारंभ कर दिया, अगर कल सुबह उठ करके इन 12 ज्योतिर्लिंग का नाम बिस्तरों में बैठे बैठे जैसे ही उठोगे तो सबसे पहले क्या काम करोगे? भूल गए? क्या करोगे? करागरी वर्ते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूले गोविंद प्रभाते। प्रभाते कर दर्शनम, हाथों के दर्शन सुबह सुबह। कितनी देवियों ने, कितने भाइयों ने शुरू किया हाथों के दर्शन। क्या शर्माते क्यों है? हाथ ऊपर खड़ा किया कि मैं भी यहाँ हूं। कैमरा चल रहा है, तेरे ससुराल वाले भी देखें, मैके वाले भी देखें, पीके वाले भी देखें। हाँ? सुबह हाथों के दर्शन करने के बाद, वैसे तो हमारे यहाँ 7 मंत्रों का नाम लिया जाता है, मगर सुबह सुबह उठ के पहले गणेश जी का नाम लिया करो। ओम श्री गणेशाय नमः। पर कभी भी अकेले गणेश जी का नाम नहीं लेना। गणेश जी का नाम लेते किसका नाम लोगे? माँ भगवती नमः, दुर्गाय नमः, महालक्ष्मी नमः, महामाया नमः, कोई भी नाम याद नहीं। और तीसरे नंबर जैसे गणेश गोरा का नाम लो, फिर गुरुदेव का नाम लो। नहीं मंत्र मिला तो जिसको बनाना उसका नाम जाप करते रहो, ध्यान करते है ना। अभी 29 जुलाई को हरिद्वार में हजारों शिष्याई, जो भी मेरी वाणी को इस समय सुन रहा है, सबको निमंत्रण देता हूं। हर साल गुरु पूर्णिमा में 2 दिन का बहुत अच्छा महा उत्सव मनाता हूं मैं हर साल। 25 साल से लगातार मना रहा। सबसे पहला उत्सव इसी राम मंदिर में प्रारंभ हुआ, फिर धामपुर के नगरवासियों ने या लोहियान धर्मशाला में भी गुरु उत्सव मनाया। फिर ज्यादा संख्या बढ़ गई तो हमने जो है हरिद्वार में वेद निकेतन, हमारी गुरु बहन का आश्रम है हरिद्वार में ना, पावन धाम की तरफ जाओगे हरिद्वार से
तो सूखी नदी के पास है, एक नदी है जो बारिश में केवल बहती है, बाकी हर मौसम में सूखी रहती है, तो उस नदी का क्या नाम निकाल दिया? सूखी नदी। हरिद्वार से जब आप ऋषिकेश की ओर जाओगे, मेन रोड से नहीं, हरिद्वार शहर के अंदर से, और यदि आप हर की पौड़ी से सीधे मेन रोड पर एक्सप्रेस वे पर जाओगे, तो पुल पार करने के बाद दाहिने हाथ की ओर पावन धाम की ओर जो सड़क जा रही है उधर चले जाना, और सीधे चलते चलते जब भी आप घुमाई करेंगे तो वेद निकेतन आ जाएगा। जब तक ना मिले चलते रहना, वेद निकेतन लिखा हुआ मिल जाएगा। और फिर भी जिनको याद ना रहे कि गुरु पूर्णिमा पे कहां पहुंचना है, तो अभी हमारे लाइव टेलीकास्ट में आपके स्क्रीन पर कार्यालय के नंबर चल रहे हैं, आप नोट कर लेना। गुरु पूर्णिमा से एक दिन पहले पहुंचना। इस 2026 में 29 जुलाई की गुरु पूर्णिमा है, तो 28 जुलाई 2026 को सुबह 7 बजे से आश्रम खुल जाएगा। आप जो भी लोग आएंगे उनके वहां रहने को कमरा हॉल मिलेगा, रहने की व्यवस्था होगी, नाश्ता करने की व्यवस्था होगी, भोजन की व्यवस्था होगी, सत्संग की व्यवस्था होगी। बस पहनने वाले कपड़े, तेल, साबुन और शीशा कंगा नहीं मिलेगा। और सौभाग्यवती को वहां नारियों के लिए श्रृंगार का सामान भी नहीं मिलेगा। कपड़े अपने पहनने के, तेल, साबुन, शीशा, कंगा, और जो भी तुम चेहरे पे चुपड़ते हो अपने साथ में लेके आना। हाँ, जाके सुमित जी से कह दो कि महाराज जरा पाउडर भूल गए, ला देना थोड़ा सा। हाँ, बाकी वहां सारी व्यवस्था है, ध्यान देना। और निःशुल्क व्यवस्था है, ये नहीं कि तुमसे पहले कोई पैसा लिया जाएगा, बाद में कमरा दिया जाएगा। और इस बार तो तुम्हारा भाग्योदय हो गया, इस बार हो सकता है सबको एसी के ही कमरे मिले। अब देखो, हम भारतवर्ष के यानी विश्व के सबसे गरीब संत हैं। जितने भी भारतवर्ष में संत हैं, कथावाचक हैं, हम सबसे गरीब संत हैं। लेकिन भले संसार की माया और धन से गरीब हो, लेकिन भोलेनाथ के सबसे ज्यादा करीब हैं। चले जाना, कोई संत तुम्हारे साथ बैठकर तुम्हारा अभिषेक नहीं करेगा। और हमें देखो कैसे दुनिया देखती है, हम वहीं बैठते जाए, यजमान बैठता है ना। लेकिन हम आश्रम में पधारने वाले किसी भी भक्त शिष्य की कोई धन लेकर व्यवस्था नहीं करते, अपनी इच्छा के अनुसार। बस ये जरूर आशा करते कोई हमें कुछ दे ना दे, मगर एक गरीब की बेटी की जरूर दान हाथ से करे। एक बेटी का एक वर्ष में 2100 रुपए का है, एक का करे, 2 का करे, 3 का करे। और हमने देखा कि कहीं से भी भक्त पधारते हैं तो वो अपनी इच्छा के अनुसार 3-3, 4-4 बेटियों की रसीद कटा लेते हैं। उन गरीब बेटियों को पढ़ाने का जो है वो संकल्प तो हमारा बहुत अच्छा है, उसके लिए तो हम झोली फैलाते हैं। लेकिन अपने लिए या आश्रम को चलाने के लिए या गृहस्थ आश्रम को चलाने के लिए हमने कभी किसी के सामने झोली नहीं फैलाई, आश्रम को बनाने के लिए भी नहीं फैलाई। और हमने ठाकुर जी ने हमने जो चाहा वो किया। इतना बढ़िया आश्रम ठाकुर जी ने बना के दिया है। लोग बड़ी बड़ी चंदा करने के बाद, बड़ा बड़ा पैसा इकट्ठा करने के बाद कई आश्रम बनते हैं। और आजकल तो महाराज किसी के पास पैसा हो जाए तो वो अपने
अपने लिए दुनिया की चीजें तैयार करते हैं। इधर बिठा दो तब तक थोड़ा सा। हाँ, इधर भी जगह है। हाँ, थोड़ा बैठ जाओ, अभी तो भर दो इसको, फिर इधर आ जाना। हाँ, ध्यान देना। लेकिन हमने जिंदगी में परिवार पर चिंता नहीं करी। बच्चे भी हमसे नाराज है, तुमने हमारे लिए कुछ नहीं किया, सारा पैसा तुमने इसमें आश्रम में लगा दिया, सख्त नाराज है। लेकिन हम किसी की नाराजी पर नाराज नहीं होते। हम तो आगाज करते हैं। और जितने भी लाइव टेलीकास्ट सुन रहे हैं, संत के जीवन से हमेशा ज्ञान लेना चाहिए, ध्यान लेना चाहिए। ये मनुष्य जन्म हमारा कैसे सफल होगा, कैसे जीवन का सार मिलेगा, कैसे प्रभु का प्यार मिलेगा, और कैसे शिव का सच्चा दरबार मिलेगा। जय। अब देखो, ये सामने बैठे हैं छत्तीसगढ़ से। कौन सी जगह से आए हो? बिलासपुर से। पति पत्नी केवल कथा सुनने आए हैं। ये देखो, प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश से पति पत्नी केवल कथा सुनने आए हैं। ये 35, 30, 40 किलोमीटर से रोज पति पत्नी कथा सुनने तुमसे सबसे पहले पहुंच जाते, मेरे आने से पहले पहुंचा। वही आ सकता है जिस पर प्रभु की कृपा होती है। बिना कृपा के तो कोई सत्संग में नहीं आ सकता। और शिव महापुराण की कथा में कोई 12 ज्योतिर्लिंग की कथा को ध्यान से सुन ले तो उसे पूरे 11 दिन की कथा का फल प्राप्त हो जाता है। शास्त्रों के अनुसार शिव महापुराण की कथा 11 दिन की होती है। श्री राम कथा 9 दिन की होती है। और श्रीमद् भागवत महापुराण 7 दिन की होती है। लेकिन कलयुग के प्रभाव ने ऐसा परिवर्तन कर दिया है, और शिव पुराण की वाकई में कोई सही कथा करना चाहे तो 11 दिन में भी तब पूरी होगी जब 3 घंटा सुबह और 3 घंटा शाम को करो। हाँ, सही बोल रहा हूं। शास्त्रों में कहीं नहीं लिखा कि 7 दिन में या 9 दिन में शिव पुराण कथा। एकादश दिने शिव महापुराण कथायाम 11 दिन, 11 रुद्र अवतार हैं तो भगवान शिव को 11 दिन की कथा होगी। प्रभु श्री राम को 9 का अंक बहुत पसंद है। 9वीं तिथि मधुमास पुनीता, मर्यादा पुरुषोत्तम राम है, और 9 का अंक मर्यादित है। पूरे अंकों में सबसे बड़ा अंक भी 9 है, और 9 का अंक मर्यादित है। इस 9 के अंक को किसी भी अंक की संख्या से गुणा करना, अंतिम में उन गुणन फल का जोड़ जो है, योग है, वो 9 ही बनेगा। कई बार हमने बताया, आज फिर बता देती, ध्यान देना। ये पीछे वाली क्या कर रही है? ये कहां गई रेनू? तो इनको बंद क्यों नहीं करती तू? वो पीछे कैसे बैठी? कोई फोन कर रही क्या? तो कथा में ध्यान दे, इनका ध्यान दे। रजिस्टर मत दिखाओ हम। हाँ, जिसकी जो ड्यूटी है, देखो हमारी ड्यूटी लगा रही तो हम अपनी ड्यूटी की बेईमानी नहीं करते। और लोग इसीलिए फेल है जो ड्यूटी से बेईमानी करते हैं। ड्यूटी तो ड्यूटी होती है। और ड्यूटी का डिसिप्लिन देखना हो तो डिफेंस में जाना, मिलिट्री में। मैं 1 साल तपस्या के समय मिलिट्री कैंप में रहा, 1 वर्ष। हाँ, डिसिप्लिन देखना है तो हमारे डिफेंस को देखो, बहुत बड़ी ड्यूटी। खड़ी नहीं, बैठ जा, पर नजर रखो, नजर खड़ी रखो, शरीर को खड़ा करने से नहीं। हाँ, खड़ा तो चुनाव में होना चाहिए।
सत्संग में तो बैठना चाहिए, है ना। धन्यवाद। तो कहते हैं कि 9 के अंक को किसी अंक से गुणा कर लो, अंतिम में 9 आएगा। 9 को 2 से गुणा करो, 18। पीछे वाले कितने आएंगे? 18। 18 में 2 अंक हो गए ना, 1 और 8 को जोड़ोगे तो क्या आएगा? 9। 9 को 2 से गुना करो, 2 से अभी तो 9 तिया और 9 को 3 से गुना करो, 9 तिया 27। 2 और 7 को जोड़ोगे तो कितने? 9 को 4 से करो, 36। 3 और 6 को जोड़ोगे तो कितना आएगा? 9 को 5 से गुना करो, 45। 4 और 5 को जोड़ोगे तो कितना आएगा? 9 को 6 को गुना करो, 54। 5 और 4 को जोड़ोगे तो कितना होगा? 9 को 7 को जोड़ो, 63। 63 को जोड़ो तो दोनों को, 9 को 9 से गुना करो, 81। 8 और 1 को जोड़ो, क्या बोले? चलो 9 को 10 से कर लो, 90। 9 और 0 को जोड़ोगे कितना होगा? 9 को 11 से करो, 99। 9 और 9 18। फिर 18 को जोड़ो, 9 को 12 से कर लो, 108। हाँ 108 को जोड़ लो, 9। कितना आएगा? 9। अब बाकी का घर जाके जोड़ते रहे। 9 का अंक मर्यादित है, तो प्रभु श्री राम 9 दिन की कथा से प्रसन्न होते हैं। और सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को 7 दिन की कथा सुनाई, क्योंकि परीक्षित की आयु मात्र 7 दिन की रह गई थी, इसलिए सप्ताह होता है। भागवत तो अटल है, वो सप्ताह से कम नहीं होता, लेकिन श्री राम कथा और शिव पुराण को तोड़ मरोड़ दिया। अब क्या करें, हमारे जैसे कथावाचक भी जब कम समय में कराने वाले मिले तो हम क्या करें। और खर्चा इतना बढ़ गया, एक घर में दामाद आ जाए तो उसका खर्चा भी आजकल कम हो गया। ये तो दामादों के भी दामाद बैठे हैं जितने बैठे। 50 रुपए रोज से हमने कलाकार शुरू किया था, 50 रुपए रोज के लेते थे। कितने रुपए? 50। तो हम भी पूरे 11 दिन की कथा 2100 रुपए में करते थे, 11 दिन की करते थे। मगर समय ने पलटाव किया, अब ये 9 दिन की भी हमने कर दी है, बहुत खर्चा होता है। एक कथा को कराने में आजकल बहुत ज्यादा खर्च हो गया। पहले तो हम सोचते थे कि ये जितने हमारे संगीतकार हैं या जितने ये कलाकार हैं ये ज्यादा पैसे लेते, मगर इनके भी बाप बन गए ये शूटिंग वाले। इनका तो इतना खर्चा होता है कि गरीब आदमी एक कथा करा दे है, मगर आजकल इनके बिना भी तो हमारा काम नहीं चलता। अभी आप लोग आ रहे हैं या जो धन आ रहा है सब इन शूटिंग वालों की सेटिंग से ही आ रहा है। समय ने परिवर्तन किया, मन तो बड़ा दुखता है जब 9 दिन की करते 11 दिन की जगह। हम समी जी से कह दी कि थोड़ा सा और 1-2 साल करा लो हमसे, बाकी संन्यास के बाद तो हम पूरे महीने भर शिव पुराण की एक ही जगह बैठ के कथा करेंगे। और कहते किसी को सुनाने की आवश्यकता नहीं, अगर यजमान ना बने तो भगवान को बिठा लो। और भगवान को हमने नीचे राम मंदिर में शिव जी के सामने अब तो जनरेटर वगैरह लगा दिया, वहीं पर गद्दी लगी थी। 15 साल तक रोज कथा सुनाते थे। हमारे पड़ोस में माता जी सब आती थी, पड़ोसी लोग सब आते, दूर दूर से हमारी कथा सुनते थे। हमने भगवान शिव को खूब कथा सुनाई और उन्हीं के सुनाने का आदेश दिया तो आपको सुना रहे हैं। लेकिन पूरे शिव पुराण की कथा का फल तब मिलता है जब 12 ज्योतिर्लिंग की कथा सुनी जाती है। तो पहला ज्योतिर्लिंग है सौराष्ट्रे सोमनाथम च श्री शैल्य मल्लिकार्जुनम।
अगर इन 12 ज्योतिर्लिंगों का रोज सुबह उठ करके नाम ले लो, और आपको इन 12 ज्योतिर्लिंग की लिखने की आवश्यकता नहीं, आप गूगल पर या यूट्यूब पर जैसे 12 ज्योतिर्लिंग डालेंगे, हिंदी में भी और संस्कृत में दोनों चीजों में आपको वह मिल जाएगा। उसका स्क्रीनशॉट बना के गैलरी में बना के रख लीजिए। जैसे उठो तो जैसे मोबाइल नहीं देखते हो मुंह धोते ही, जैसे चाय आएगी तो तुरंत मोबाइल चल जाएगा। तो कम से कम 12 ज्योतिर्लिंग का नाम लेने के लिए भगवान के मोबाइल को सुबह खोल लिया। 12 ज्योतिर्लिंग का नाम जो लेता प्रातः उत्थाय पठेत, लिखा है इसमें सर्व पाप विनर मुक्ता, सारे पापों से मुक्ति होती है और सर्व सिद्धि फलम भवे, जो तुम चाहोगे तुम्हारी कामना होगी। यम यम कामम पैसवेमम पटिशन्ति नरोत्तम। मैं श्लोक बोल रहा हूं अपनी ओर से नहीं, जो जो कामना सुबह कर लोगे कि मेरा आज ये काम होना चाहिए, तम प्रापश्यन्ति कामम तम ही पर त्रेव मुनीश्वर। हे ऋषियों, जो कामना करके 12 ज्योतिर्लिंग का नाम लेंगे उनकी सब कामना होगी। और एते साम पूजने नए वर्णा नाम दुख नाशनम धन्यरा। मैं 12 ज्योतिर्लिंग की कथा को सुनाने से पहले आपको उसका महात्मा बता देता हूं। देखो, कोई बच्ची अगर दंगा करेगी तो यहां बिठा लूंगा, मेरे बेटी है भी नहीं, फिर मैं रख लूंगा, बुढ़ा हो गया तो क्या बेटी का तो पालन कर सकता हूं, क्योंकि मेरे यजमान, मेरे शिष्य भक्त बहुत हैं जो गरीब बेटियों की सेवा के लिए खूब दान देते हैं। ज्योतिर्लिंग की महिमा को ध्यान से सुन लीजिएगा। भेजा मत इसको, अरे हाँ उधर बिठा दे। एतेसाम पूजने नय वर्णा नाम दुख नाशनम, ये लोग के परित्राणी मुक्ति भवति निश्चितम। कहते इन 12 ज्योतिर्लिंग की कोई पूजन करने का मौका मिल जाए। हमारे भी 7 या 8 के करीब ज्योतिर्लिंग पूजा करने का, हमें तुम्हें तो लोटा चढ़ाने का सौभाग्य मिला, हमें तो अंदर ले जाके पुजारी जी खूब करवाते हैं। बैजनाथ भगवान के रायपुर से समिति ने कथा कराई, ठीक बाबा बैजनाथ के गेट के सामने पंडाल लगा था, तो वहां के पंडा बहुत खुश हो गए थे। और अब तो हर साल हमें बिहार जाना पड़ता है, भागलपुर या इधर जाते हैं तो प्लेन से जाते हैं, और वहां देवघर नाम से जहां बाबा बैजनाथ है, उस नगर का क्या नाम है, और वहां का एयरपोर्ट देवघर में है। तो हमारा इतना बड़ा सौभाग्य मिलता है कि जब भी कथा जाते समय तो खाली प्रणाम कर लेते हैं, पर कथा विश्राम के बाद दर्शन करते हैं। एक बार तो शिवरात्रि पर, पिछली शिवरात्रि से पिछली शिवरात्रि में बिहार में कथा थी, तो हम शिवरात्रि को बाबा बैजनाथ के यहाँ पहुंचे। इस बार भी अभी गए थे, अप्रैल में हम गए थे। हम सुबह ही वहां से आ गए, वहां पंडे मिल गए, हमें पहचान गए, बड़ा प्रेम से हमें ले गए। इतनी भीड़, लाखों की भीड़ होती है, पर बाबा की बड़ी कृपा है ज्योतिर्लिंग में। तुम्हें भी बिना पैसे के कभी ज्योतिर्लिंग का दर्शन करना हो तो हमारी कथा में चलना, तलाश करते रहना। तुम्हारा किराया भी नहीं लगेगा, भोजन का खर्चा भी नहीं होगा, फ्री में यात्रा होगी और फ्री में पूजा की मात्रा होगी। और विश्वास नहीं तो ये ललित जी बैठे हैं, देखो पीछे, पूछे इस बार गए हमारे साथ, इनका 1 रुपया भी खर्च हुआ हो तो पूछो। हमारे साथ तो फ्री में काम होगा, और हमारा, तुम्हारे भाग्य से हमारा भी नहीं खर्च होगा, क्योंकि हमें तो भोलेनाथ खूब दिला देते हैं। एतेसाम पूजने नैव वर्णा नाम दुख नाशनम। अगर ज्योतिर्लिंग की पूजा का अगर आपको मौका मिल जाए तो सारे कष्टों से मुक्ति हो जाती है। कहते हैं कि अगर इनके दर्शन करने का मौका मिल जाए, हीनियो न यदा जातो ज्योतिर्लिंग च पश्यति
तस्य जन्म भवे तत्र विमले सत्कुले पुनः सत्कुले जन्म संप्रप्य धनाढ्यो वेद पारगः शुभ कर्म तदा कृत्वा मुक्तिम यातन पाइनी। अगर कोई ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर लेता है और अगर किसी को दर्शन भी ना हुए हो, ध्यान देना, अगर ज्योतिर्लिंगों के दर्शन ना हुए हो और किसी विद्वान तपस्वी साधक संत के मुख से 12 ज्योतिर्लिंग की कथा को सुनते हुए मन ही मन ध्यान कर लेता है तो कहते हैं हीन योनो यदा जातो, अगर तुम्हारे पिछले जन्म को पापों से मरने के बाद कोई कुत्ता बिल्ली चूहा अजगर खराब योनि अगर तुम्हें मिलने वाली होती हो तो कहते ज्योतिर्लिंग की कथा और दर्शनों से उस योनि का पाप छूट जाएगा और सत्कुले जन्म संप्रत्ते, तुम्हारा जन्म किसी संत जैसे परिवार में होगा। अब हमारे यहां भी जो संतान पैदा हुई है वो भी तो पिछले जन्म की कोई पुण्यशील थी जो हमारे यहां हमारे अंश से पैदा हुई और इसलिए शुद्ध आहार शुद्ध संस्कार शुद्ध विचार वाली संतान होती है और पैसे की कमी नहीं हो। अब जिसका बाप कथावाचक हो भला उस संतान को कमाने की क्या आवश्यकता है। धनाढ्यो वेद पारगः, विद्वान बनेगा, धन की कमी नहीं होगी। शुभ कर्म तदा कृत्वा, और ऐसी संतान होगी कि माता पिता का नाम भी रोशन करता है। आइए, पहले ज्योतिर्लिंग का नाम है सौराष्ट्र सोमनाथम च। गुजरात में, सौराष्ट्र गुजरात को कहते हैं, महाराष्ट्र को नहीं कहते, याद रखना। किसको कहते हैं? हाँ, गुजरात में कभी बंबई गए हो? गए हो कभी? नहीं गए तो मौका है दिसंबर में सुमित जी की हाथ पकड़ लेना, बोले हमें भी ले चलो बंबई में। बंबई जाने हो तो बंबई से काठियावाड़ की ओर जब रेल में जाएंगे तो रास्ते में आपको अहमदाबाद से बंबई कभी जाओगे तो त्रिपुरम स्टेशन आपको प्राप्त होगा। वहां उतर करके आप सोमनाथ भगवान का दर्शन कर सकते हैं। सोमनाथ का इतिहास तो आपने पढ़ा भी होगा अपनी पढ़ाई के समय, अब है या नहीं। हमारे समय में तो ये इतिहास हमने पढ़ा था, उस समय हमें बताया गया था महमूद गजनवी ने आक्रमण किया था और अभी अभी भारत के प्रधानमंत्री गए थे सोमनाथ, सुना होगा टीवी पर। सोमनाथ भगवान का इतना सुंदर कॉरिडोर बनाया है, इतनी सुंदर श्रृंगार हमारे प्रधानमंत्री जी ने जाकर के स्वयं अपने हाथों से पूजा की है। ऐसा देश का हमारे जन्म के बाद अब तक हमने ऐसा प्रधानमंत्री नहीं देखा जो सनातन धर्म के ज्योतिर्लिंगों में जा जाकर, ऐसा मुख्यमंत्री भी हम राजनीति के विषय में नहीं बोल रहे, ये मत सोचना, लेकिन संत हैं इसलिए यथार्थ बोलने में कोई बुराई नहीं। हम काशी में 3 कथा करे, पहले भी काशी विश्वनाथ में दर्शन करने गए तो ना रास्ते का पता था, ना नाश्ते का पता था, ना विश्वनाथ के वास्ते का पता था, लेकिन तीसरी कथा में गए तो ऐसा सुंदर काशी विश्वनाथ का रास्ता बनाया, बहुत आनंद है। जिस अयोध्या में कोई जाना नहीं चाहता था, आज अयोध्या में खड़े होने को जगह नहीं है। आज उस सोमनाथ भगवान का भी इतना सुंदर हुआ। आइए सोमनाथ की कथा को सुनने से पहले ध्यान करें
और ये 12 ज्योतिर्लिंग को कथा हमारी YouTube से सुना करो। श्रावण के महीने में शिवरात्रि पर सौराष्ट्र देशे विशदेति रम्ये, सौराष्ट्र देशे विशदेति रम्ये ज्योतिर्मयं चंद्रकला वसंतम भक्ति प्रदानाय कृपावतारणं तम सोमनाथम शरणं प्रपद्ये। इधर ध्यान दे उसका, क्या वो तो तेरे साथ रहेगा। यहाँ आई है तो यहाँ ध्यान दे, ध्यान देना। मुगलों के जमाने में तोड़े गए सोमनाथ को सुंदर बनाया, हम उन्हीं की कथा सुना रहे हैं। यह सतयुग की कथा है। महाराजा दक्ष के बारे में हमने बताया था। 13 बेटियों का कश्यप ऋषि के साथ विवाह किया, 27 बेटियों का विवाह महाराजा। हाँ, मगर आजकल पत्नियां सब बुद्धिमान है, वो एक इशारे से पता लगा लेती है और नारी की बात तो छुप जाती है, पति की नहीं छुपती है, क्योंकि पति नारद की तरह उछलता रहता है। पत्नी समझ जाती है उछल क्यों रहा है। देखना घर से बाहर जाएगा तो खूब हंसेगा और घर के दरवाजे में घुसते चुप हो जाता है। किसी ने पूछा भैया तू घर में जाता है तो शांत क्यों होता? बोले घर वाली शक कर लेती, क्यों हंसता है? हंसता हुआ इसका मतलब कहीं न कहीं कोई मामला गड़बड़ है। त्रेता युग में भी भगवान श्री राम जी ने केवट से एक हास्य रस किया, क्योंकि अयोध्या से चले तो सब रोना धोना ही रहा, बहुत दुखी रही। मगर श्रृंगवेरपुर में रात्रि बिताने के बाद जब सुबह चले तो प्रभु श्री राम ने कहा कि बहुत हो गया, भक्तों को रोते हुए अब थोड़ा हंसा दिया जाए। तो राम जी नाव में बैठने के लिए गंगा पार के लिए किसके पास पहुंचे तुम्हें मालूम है? मांगी नावन केवट आना, पर केवट तो महाराज बड़ा अड़ियल था। कहा तुम्हारा मरम मैं जान, मैं नहीं दूंगा। राम जी ने पूछा भैया क्यों, मजदूरी दे देंगे तुझे? बोले नहीं, और बतेरी बहुत सारी नौका है, तो दूसरी ले लो। राम जी बोले हम तो रघुवंशी, एक बार जो वचन मुख निकल गया फिर अब अड़ियल है। इसी नौका में बैठे, बोले मैं तो ना बिठाने का। क्यों? राम जी से बोले मेरी ससुराल वही है जहां तुम्हारी है। तुम राजा के दामाद हो, मैं गरीब का हूं। तुम जनकपुर में रहते हो, मैं जनकपुर के पास के छोटे से गांव में रहता हूं। और मेरी पत्नी ने मुझे बता दिया था कि अयोध्या से राजा दशरथ के पुत्र राम कभी आ जाए तो भूल कर भी नाव में मत बिठा ली। क्यों? बोले तुमने किसी शिला को पांव लगाया था और वो पत्थर की शिला सुंदर नारी बन गई। अगर मैंने तुम्हें नाव में बिठा लिया और तुम्हारा पांव मैंने नौका में लगा लिया तो मेरी नाव क्या बन जाएगी? नाव बनेगी नई लुगाई। राजस्थान में नारी को लुगाई कहते हैं, धर्म पत्नी को लुगाई कहते हैं राजस्थान की भाषा में। नाव बनेगी नई लुगाई, घर में पहले से बैठी रघुराई। आपस में जब दोनों लड़ी हैं तो घर की सब बर्बादी करे। याही में सब लेहू बिचारी, मोह नहीं चाहिए दो दो। तू कैसे सुनी हो रही है? अब थोड़ी बुढ़ापे में होगा, खुश होके कथा से है? ये तो ऐसे सुनी हो रही यजमान जैसे तो कोई बात याद आ गई हो। तो बहुत भोलेनाथ है। 9 दिन में ऐसा यजमान पहली बार मिला, बहुत ही सुंदर है भोलेनाथ। लोटा जल का कैसे चढ़ाए वो भी घरवाली को बताना पड़ता है। लेकिन पत्नी बहुत
बहुत ही पतिव्रता, धर्मशील, सुशील, और ऐसा यजमान के हाथों से पूजन होने पर अनुष्ठान का सम्मान होता है, धर्म का उत्थान होता है और समस्त धर्म के कर्म करने वालों का कल्याण होता है। नाव बनेगी नई लुगाई, घर में बैठी एक रघुराई, आपस में जब दोनों लड़िए घर की सब बर्बादी करे, याही में सब लेहु बिचारी। बोलो मोह नहीं चाहिए। हाँ देखो ये भी कह रहे कि मोह नहीं चाहिए। राम जी बोले केवट कैसी बात करता है, एक पत्नी को लेने के लिए कितना पैसा खर्च करना पड़ता है, और एक पहले शादी हो गई तो कोई बात नहीं, तू हमारा साडू बन गया। एक घर में बैठी तो एक और हो जाएगी, नव पत्नी बन जाएगी तो एक घर में काम करेगी, एक तेरी सेवा करेगी, एक कपड़े धोएगी दूसरे सुखाएगी, एक भोजन बनाएगी दूसरी खिलाएगी, एक पांव दबाएगी दूसरे सिर दबाएगी। दो दो पत्नी होने से तो बहुत होता। केवट ने कहा हे महाराज मेरे से मजाक मत कर और मुझे केवल गंवार मत समझना। मेरे दादाजी से मैंने कथा सुनी है कि जिन जिन राखे बहु तक नारी, तीन तीन भोग विपत्ति भारी। जिन जिन राखी बहु तक नारी, तीन तीन भोग विपत्ति भारी। बुद्धि में बस यही है विचारी, मोह नहीं चाहिए दो दो। कौन कह रहा है? किससे कह रहा है? राम जी से। हाँ? राम जी बोले रे केवट कहां तू सोच रहा है, एक से ज्यादा पत्नी से तो बड़ा लाभ होता है और तू कहता मुसीबत आ जाए। हमने तो सुना है कि ज्यादा पत्नी हो तो घर में बहुत लाभ होता, नौकर चाकरों की आवश्यकता, और एक मर भी जाए तो रोना ना पड़े। हाँ? केवट बोला ज्यादा मजाक मत करो, मेरे दादाजी ने बताया था जिसने भी एक से ज्यादा पत्नी रखी उसका घर बर्बाद हो गया। बोले सतयुग में मैंने सुना था दादाजी से, चित्रकेतु के नारी हजारा, सब मिलती ने सुती विष दे मारा। याही में सब लेहु बिचारी, मोह नहीं चाहिए दो दो। चित्रकेतु नाम के राजा संतान नहीं हुई, 999 में शादी करी पर एक से भी संतान ना। नारद जी बोले आखिरी में 1000वीं से कर ले तुझे संतान मिल जाएगी। 1000वीं रानी से करी तो उससे पुत्र पैदा हो। ध्यान देना, 1000वीं रानी से शादी करी तो पुत्र पैदा हो गया, मगर राजा की बुद्धि खराब हो गई। 999 रानियों को गाली देता, मारता, पीटता, तिरस्कार करता, और जिससे बेटा हुआ उससे केवल प्रेम करता था। अब वो बेचारी 999 रानियां बड़ी दुखी। एक दिन नारद जी आ गए, बोले जी पतिदेव जिसको संतान हुई है उसको तो प्रेम करते हैं और हमें संतान नहीं तो हमें कष्ट देते हैं। नारद जी बोले काम करो ना, तुम 1000वीं रानी को भी अपनी तरह बना लो। बस क्या था, 999 रानियों ने उस बेटे को जहर दे दिया, अपनी जैसी बना लिया, घर बर्बाद हो गया। चित्रकेतु के नारी हजारा, सब मिल विष दे ही सुत मारा। नाही करो तुम घर को बेकारी, मोह
नहीं चाहिए। बोला क्या? अब तुझे कहने से थोड़ी दो दो नारी मिल जाएंगे, डर रहा है बोलते हुए ना। ये नौजवान है, डरते हैं, कहाँ गुरुजी बुलवा रहे हैं, घर वाले सुन लेंगे तो घर में नहीं घुसने देंगे। राम जी बोले वो 1000 रानियां थी, 1 से 2 3 रहे तो कोई दिक्कत नहीं। केवट बड़ा बुद्धिमान था, बोले दादाजी ने बताया भागवत में नृपोत्तान पाद द्वे द्वारा, उत्तान पाद नाम के राजा थे। अरे इसको कम करे। हाँ, उत्तान पाद राजा के कितनी रानियां थी? छेड़ दिया तूने। छेड़ने की बहुत आदत होती है, ये माइक वाले को बचपन से ही छेड़ने की आदत होती है। हाँ, किसी ने इन्हें समझाया नहीं कि छेड़ना कैसे होता है। ध्यान देना, इतना बढ़िया माइक चल रहा था फिर भी बैठे बैठे छेड़ता रहता। अगली बार सुमित जी शादी वालों को बुलाना है, बिना शादी वालों का काम भी। शादी वाले हैं तो हमें तो कार दिया। उत्तान पाद द्वारा, उत्तान पाद राजा के दौरानिया सुनीति सुरुचि, एक के उत्तम पैदा हुआ, एक के ध्रुव महाराज पैदा हुआ। क्या हाल हुआ सुना होगा भागवत में। ध्रुव महाराज गोदी में बैठ गए तो सुरुचि ने हाथ पकड़ के खींच दे, बोले अगला जन्म लेना बाप की गोदी में लेने। नपोत्तान पाद द्वे द्वारा, भगत को देश निकारा, यही में सब लेहू बिचारी, मोह नहीं चाहिए। बोलो दो दो नारी। राम जी हंस पड़े रे, बोले केवल ये सतयुग की बातें हैं, लेकिन अब त्रेता युग चल रहा है, यहां एक से ज्यादा पत्नी रख लोगे तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। केवट का मुंह गुस्से में भर गया। राम जी बोले गुस्सा क्यों हो रहा है, त्रेता युग की बात कर रहा हूं मैं। केवट बोला तुम्हारे छुटके का धनुष बाण नीचे करवा लो, बस इससे डर रहा हूं। और ये भी याद रखना राम जी, तुम्हारी ससुराल और मेरी ससुराल एक है, और किसी से मजाक करो तो मजाक सुनने की, सहन करने की भी शक्ति होनी चाहिए। राम जी बोले बेफिक्र हो जाओ, कोई टेंशन नहीं, बोल क्या चाहता है। तब केवट ने भेद खोल दिया। एक बात कहते लग डर भारी। किसने कहा? केवट ने। बोले एक बात कहते डर रहा हूं। राम जी बोले कोई डर नहीं, चिंता मत कर अभेदान, बोल क्या कहना चाहता है। एक बात कहते डर भारी, तुमरे राम 3 महतारी। महतारी माने माँ। राम जी तुम्हारे कितनी माँ? बोले 3 है। तो सुन लो त्रेतायुग की कहानी, एक से ज्यादा शादी करने पर क्या हाल होता है, क्या चाल होती है, जीवन कैसे बेहाल होता है। एक बात कहत लागत डर भारी, तुमरे राम 3 महतारी। जो दशरथ बहु ब्याहन करते, बहु मानी ज्यादा, जो दशरथ बहु ब्याहन करते, नीति मान रात रहते। जो दशरथ कई नहीं ब्याहते, तो तुम राम आज बन को न जाते। यही में सब लेहू बिचारी, यही में सब लेहू बिचारी, मोह नहीं चाहिए नारी, मोह नहीं चाहिए दो तब केवट ने
भगवान श्री राम के पांव धोए थे, आप सभी को पता है। चंद्रमा के 27 पत्नियां होने से चंद्रमा की रोहिणी नाम की एक पत्नी थी जो बहुत ज्यादा सुंदर थी, और पति हमेशा सुंदर नारी को अधिक प्रेम करता है, तो चंद्रमा रोहिणी को प्रेम करते थे, 26 पत्नियों का तिरस्कार करते थे। महाराजा दक्ष को जाकर के समझाया, पिताजी तुम्हारा दामाद बिगड़ गया है, वो केवल रोहिणी से प्रेम करता, 26 तुम्हारी बेटियों का तिरस्कार करता है। महाराजा दक्ष ने जाकर के समझाया चंद्रमा को, पर चंद्रमा की समझ में नहीं आया। अंतिम में अंतिम में चंद्रमा जब नहीं माने तो महाराजा दक्ष, जरा खड़े हो जाइए, आचार्य जी आ गए आज नोएडा से। सब खड़े होकर एक बार ताली बजा के स्वागत कीजिए। कह रहे थे कि आचार्य जी, आचार्य शशिकांत जी को कब बुला रहे हैं, और इस बार हमने बुलाया नहीं। हाँ, आप सबने बुलाया है, भक्तों ने बुलाया है, यजमान ने बुलाया। आप सभी को परिचय है, लेकिन जो नए लोग आए हैं उन सभी को परिचय करा दे। आप श्री राम मंदिर आश्रम के उत्तराधिकारी हैं, हमारे बाद पीठाधीश्वर यही बनेंगे। हमारे ज्येष्ठ पुत्र भी हैं, सबसे बड़े बेटे हैं। आपने पंडित कर्म के अलावा भी ज्योतिष, वास्तु, अंक विद्या का बहुत ज्ञान प्राप्त किया स्वतः, और शिव महापुराण के तो आप पारंगत विद्वान हैं ही। हमारे साथ कथाओं में जाते भी हैं। यूट्यूब चैनल भी आचार्य शशिकांत वशिष्ठ जी के नाम से आपके यूट्यूब चैनल है, उसमें भी आप ज्योतिष के विषय में, अपने विषय में ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। इनका नंबर भी उसमें है, आप अपनी समस्याओं के निदान के लिए, शंकाओं के समाधान के लिए, धर्म कर्म के विधान के लिए और जीवन के उत्थान के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। आज इनको भी हम आधा घंटा बोलने का देंगे, उससे पहले 12 ज्योतिर्लिंग की कथा को हम पूरा करें, और विश्राम में आपको अधिक से अधिक आशीर्वाद प्राप्त होगा। मुझे बहुत प्रसन्नता है, इस बार मैंने किसी को कथा में निमंत्रण भी नहीं दिया। मैं इस बार देखना चाहता था भोलेनाथ का करिश्मा, मगर हमने देखा जितना ज्यादा निमंत्रण हो उतना अकड़ते हैं लोग। लेकिन इस बार बाहर से लेके अंदर तक खूब भक्तों की भीड़ देखकर मन प्रसन्न है। आपने हमारा बहुत बड़ा सम्मान बढ़ाया है, और आपने यहां जनसंख्या इतनी हो गई है कि वास्तविकता में मन गदगद हो रहा है, और ऐसा लग रहा है कि हमारी कथा सफल हो गई है। तो हम बता रहे थे कि चंद्रमा की शिकायत 26 पत्नियों ने की, तो पिता दक्ष ने चंद्रमा को समझाया, पर नहीं समझ में आया, तो महाराजा दक्ष ने श्राप दे दिया। ध्यान देना, दुखमा पतना पितरम शरणम अयूत गत्वा तस्मै चय दुखम तथा ताभिर्निवेदितम। पिता से निवेदन किया तो पिता ने चंद्रमा को बिठाया, न मानितम त्वया यस्मात् तस्मात् त्वं च। श्राप दे दिया महाराजा दक्ष ने, मूर्ख, तुम क्षयी भवो, तेरा शरीर पीलिया रोग से ग्रसित हो जाएगा, काला पड़ जाएगा। तू क्या सुंदरता में अपने आप को अभिमान करता है। वही चंद्रमा महाराजा दक्ष के श्राप से क्षय रोगी होकर के गोदावरी नदी के किनारे पे गिर गया।
तब पत्नियां घबराई, पिता से बोली आपने ये क्या किया, हम तो समझाने के लिए कहा था। नारी तब तक घर वाले पे गुस्सा होती जब तक कोई कष्ट ना आवे, पति को कोई कष्ट हो जाए तो देखना फिर भागती है ना। ज्यादा झगड़ा कर ले, झगड़े में रगड़ा कर ले, रगड़े में तगड़ा कर ले, पति बीमार हो जाए, अस्पताल में भर्ती हो जाए तो वही घर वाली जो गुस्सा करी भागती आगे पीछे। तब रोने लगी, अपने गुरुदेव नारद को बुलाया। नारद ने कहा कि रोग से मुक्ति का है महामृत्युंजय का जाप करो। जानो जरा बच्चों पर ध्यान देना बेटा, इनको एक जगह बिठा के, थोड़े इन बच्चों को एक जगह बिठा ले, यहां बिठा मेरे पास, हाँ सबको यहां बिठा इकट्ठा करके, और इनकी फोटो खिंचवा बढ़िया करके। हाँ जरा सुबह जी बच्चों के लिए भी कुछ लेके आना। हाँ बढ़िया, क्या बात है, हमारे मैनेजर बहुत बुद्धिमान है, एडवांस काम करते हैं। आ जाओ, अब ये पीछे और भी बैठी, इनको बुला लो सब। हाँ जो शांति से बैठेगा बढ़िया चीज देंगे तुम्हें। हाँ और किसी को नहीं देंगे, तुम्हें देंगे। हाँ सारे बच्चे नीचे बैठो। अरे मैया जो पीछे बैठी अगली वाली कुर्सियों पर बैठ जाओ। हाँ थोड़ा कमल, थोड़ा व्यवस्था बनाओ। हरि हरि हर हर हरि हरि। हाँ देखो बच्चों की सेना कितनी बढ़िया। इधर के बच्चे भी इधर आ जाओ, बढ़िया चीज मिलेगी, जो इधर आएगा उसको मिलेगा, उधर नहीं मिलेगा। जल्दी आ जाओ, आरती भी आज तुमसे कराऊंगा। थोड़ा बढ़िया कैमरा खींच दो इनको बच्चों का। क्या बात है, यही तो साक्षात भगवान है। इनका मन जितना निष्कपट है, निश्चल है, क्या बात है। यही जीवन है मनुष्य का, इसके बाद तो दुख ही दुख है। तुम भी देखना, छोटे छोटे थे तो कितना प्रसाद भी अच्छा लगता था, है ना। यहां लेते थे फिर इधर कर लेते थे। अब तो प्रसाद बिना लिए लोग भाग जाते हैं। हाँ धन्यवाद। तब चंद्रमा की पत्नियों से नारद जी ने कहा कि महामृत्युंजय का जाप करो। तो 10 कोटि मितम मंत्रम समावृत सचीचतम ध्यात्वा मृत्युंजय मंत्रम तस्थो निश्चल मानस। 10 करोड़ महामृत्युंजय का जप किया। कौन सा मंत्र का जाप किया? बहुत बड़ी शक्तिशाली है। तब भगवान शिव प्रकट हो गए, चंद्रमा को चरणों में गिर दिया। शिव ने कहा तम दृष्ट्वा शंकरो देव प्रसन्नो भूनतः प्रभो अवीर भूये विधुम प्राह स्वभक्तम भक्तवत्सलाह। प्रभु कृपा करो, कृपा करो। चंद्रमा से बोले वरदान मांगो। वरिम वरम वृष्टि स्वभद्रम ते मनसा यत् समीप्सिताम प्रसन्नोहम शशिंत सर्वम दासे वरम उत्तम। तुम्हारा कल्याण हो, क्या मांगना चाहते हो? कहा कि महाराज मेरा रोग मुक्ति हो जाए। बोले श्राप कभी झूठा नहीं होता, रोग तो तुझे लगेगा पर मैं तुझे वरदान दे देता हूं। हाथ जोड़ो सब। 15 दिन तुझे रोग रहेगा, 15 दिन तेरा रोग समाप्त हो जाएगा। पक्षे च क्षेताम चंद्र कलाते च दिने दिने पुनश्च वर्धताम पक्षे सा कल्प च निरंतरम। 15 दिन अमावस्या के बाद से लेके प्रतिपदा से लेकर के 15 दिन धीरे धीरे रोग समाप्त होगा और पूर्णमासी को बिना रोग के तू हो जाएगा। लेकिन पूर्णमासी के बाद फिर रोग शुरू होगा और अमावस्या में तू पूरा रोगग्रस्त हो जाएगा। देखना चंद्रमा अमावस्या को पूरा अंधेरा रोग से ग्रस्त होता है, पूर्णमासी में रोग मुक्त होता है। तब भगवान शंकर के चरणों में गिर गए, हे भोलेनाथ आप इसी ज्योतिर्लिंग में सदा के लिए विराजमान हो जाए। तब ये पहला ज्योतिर्लिंग सोमनाथ भगवान का सौराष्ट्र देश में हुआ।
बोले सोमनाथ भगवान की जय हो। दूसरा ज्योतिर्लिंग जिसका नाम है महाकालेश्वर, हाथ जोड़िए महाकालेश्वर ध्यान कीजिए। दूसरा ज्योतिर्लिंग है मल्लिकार्जुन, महाकाल नहीं। शैल श्रृंगे विभूदाति संगे तुलादि तुंगे पिमुदा वसंतम तम अर्जुनम मल्लिका पूर्वमेकम नमामि संसार समुद्र सेतु। मल्लिका मां पार्वती का नाम है, अर्जुन भगवान शिव का नाम। और अगर इन शब्दों की व्याख्या करें तो मल्लिका उस नारी को कहते हैं जो दुनिया की सबसे सुंदर होती है, और सुंदर शरीर से नहीं मन से भी सुंदर हो। तन के साथ अगर मन से सुंदरता हो तो उससे बढ़िया नारी दुनिया में कोई नहीं होती। तन और मन जब मनुष्य का सुंदर होता है तभी जीवन भी सुंदर बनता है। केवल शरीर की सुंदरता से सुंदरता नहीं बनती है, मन और तन जब दोनों सुंदर होते हैं तो अति सुंदरता बन जाती है। मल्लिका का अर्जुन का अर्थ होता है जो त्रिलोकी का सबसे यानी दुनिया का सबसे बलशाली हो। कुंती के पुत्र धनंजय को भी भगवान शिव ने गांडीव धनुष दे करके अर्जुन पद दिया था, उसी दिन से उनको अर्जुन कहने लगी। तो मल्लिका पार्वती का नाम है, अर्जुन भगवान शिव का नाम है। आपको हमने बताया था जब विवाह का समय आया तो कार्तिक और गणेश को त्रिलोकी की परिक्रमा करने भेजा था। गणेश जी ने तो माता पिता के चरणों की सेवा से रिद्धि सिद्धि से विवाह हो गया, पर कार्तिक जी मोर पे बैठ के परिक्रमा करने चले गए। वापिस लौटे तो रास्ते में नारद जी मिल गए। किसको मिल गए? जोर से बोलो, कथा सुन रही हो ना। किसको मिल गए रास्ते में? कार्तिक को। और बोले कार्तिक कहाँ जा रहे हो? बोले मैं पहले परिक्रमा करके आया हूँ गुरुदेव, अब शादी मेरी पहले करवाना, गणेश की बाद में कराना। नारद जी बोले तू शादी की बात हो, यहाँ तो बच्चे भी पैदा हो गए, रिद्धि सिद्धि की शादी हो गई, शुभ लाभ बच्चे पैदा हो। क्रोध में भर गए। कार्तिक ने कसम उठाई अब मैं कैलाश पर्वत नहीं जाऊंगा। वो अपने मामा के यहां चले गए। पार्वती के 2 भाई पर्वतराज बचे थे। 98 भाइयों को इंद्र ने पंख काट के एक जगह डाल दिया था। क्रौंच नाम के पर्वत के मामा के पास जाकर कार्तिक ने अपना जीवन व्यतीत किया। पर माता पिता की जब याद आने लगी, गुरुदेव नारद से मंत्र लिया। नारद जी ने शिवलिंग बनाकर पूजन करने का आदेश दिया। कार्तिक भगवान शिव की प्रार्थना की तो भगवान प्रकट हो गए, पर शिव पार्वती के रूप में प्रकट नहीं हुई, ध्यान देना, मल्लिकार्जुन के रूप में प्रकट हुई। कार्तिक रोने लगे कि आप मुझे हर 15 दिन के बाद दर्शन दिया करो। भगवान शंकर बोले तेरे इसी ज्योतिर्लिंग में पुत्र स्नेहा तुरौ तो वै शिवो पर्वणि पर्वणि दर्शनार्थ कुमारस्य स्वपुत्रस्य ही गच्छता। भगवान ने संकल्प ले लिया, अमावस्या दिने शंभु स्वयं गच्छति तत्र है। शंभु भगवान शिव ने कहा मैं हर अमावस्या को तेरे शिवलिंग में प्रकट होकर दर्शन दूंगा। और पर्ण पूर्णमासी दिने तत्र पार्वती गच्छति ध्रुवम। अटल अचलता से पूर्णमासी को तेरी माता के मल्लिका रूप में दर्शन होंगे और मेरे दर्शन अमावस्या को अर्जुन रूप में प्रकट होंगे। इसलिए आज भी वहां कृष्णा नदी के किनारे पर मल्लिकार्जुन भगवान का ज्योतिर्लिंग दूसरा हुआ।